अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीएनसी डिज़ाइन लैब। दिस इज़ हसनैन नक्श। और आज बड़े दिनों बाद मुझे वक्त मिला है कि मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊं। काफ़ी दिन से मैं बिज़ी था, मसरूफ़ था और वक्त नहीं निकाल पाया। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद ये वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाएंगे और जो आप लोगों की क्यूरीज होंगी उनको एड्रेस करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक डोर की आर्क बनाई थी और उससे पहले हमारा सिलसिला चल रहा था मरोड़ बनाने का। पहले हमने सिंगल मरोड़ बनाई, उसके बाद हमने डबल मरोड़ बनाई और आज हम ये वाली मरोड़ बनाएंगे जिसके साथ कुछ फूल पत्तियां भी शामिल हो गई हैं। इसके साथ आपको साइजेस भी नज़र आ रहे होंगे। 109 mm इसकी विड्थ रखनी है और 91 mm यानी कि 91 मिलीमीटर्स इसकी हाइट होगी। जबकि इसकी जो जेड डेप्थ है या मोटाई है वो होगी तकरीबन ऑलमोस्ट 9 mm। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन पर क्लिक करके हमने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया जहां पर ये पड़ी थी वहां से। और इसका जो मॉडल साइज वो पूछ रहा है कि क्या रखना है। फिलहाल हम इसका ओरिजिन 0 पे सेट कर देते हैं सेंटर में और इसकी हाइट और विड्थ को नहीं छेड़ते और इसके यूनिट्स मिलीमीटर्स में कर देते हैं यहीं से। अब आप देखें तो इसके तकरीबन कोई 29,000 मिलीमीटर्स बन रहे हैं। इनको आप कर लें तकरीबन 1,000 mm और ओके का बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे पास ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी साइजिंग करनी है। तो पिछली वीडियोस में भी मैं रेगुलरली साइजिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ कि एक मॉडल की साइजिंग हमने कैसे करनी होती है, या एक पीस जो हमने बनाना है उसको रियल लाइफ मॉडल के साथ कैसे हम साइज देते हैं। तो हमारा जो रियल लाइफ मॉडल होगा वो 109 मिलीमीटर चौड़ा होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 109 मिलीमीटर होना है और यहाँ नीचे से लेकर यहाँ ऊपर तक वो 91 मिलीमीटर यानी कि 91 मिलीमीटर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है कि हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसको इसके एजिस से टच करके छोड़ देंगे। अभी आप अगर इसको जूम करके देखें तो इस तरफ से थोड़ा आगे है, इसको पीछे कर लेते हैं। यहाँ पे इसके एज के ऊपर टच करेंगे, यहाँ ऊपर से भी इसके एज पे टच करेंगे और उसके बाद हम नीचे और इस साइड से चेक कर लेंगे। इधर से बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास ये एक मॉडल है। ये जो बड़ा बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये इस वक्त मॉडल है। अगर आप 3D व्यू में जाएं तो आपको वाज़ह नजर आएगा। इसके ये रूलर्स इसके साथ लगे हुए हैं। अगर आपके रूलर्स नज़र नहीं आ रहे तो उसका उसके लिए आपको पिछली क्लासेस लेनी पड़ेंगी जिसमें मैंने इसकी जो अनाटमी के बारे में पढ़ाया हुआ है इस सॉफ्टवेयर की, कि ये सारी चीज़ें कैसे सेट करते हैं। इन इन सारी चीज़ों के अंदर अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, रूलर्स कैसे आते हैं, उसकी गाइडलाइंस कैसे आती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने पहले पढ़ाई हुई हैं। जो उसकी छोटी छोटी क्लासेस बनाई हुई हैं उसमें आप जाके वो क्लासेस ज़रूर लें ताकि आपको सॉफ्टवेयर की भी समझ आए। बेसिकली डिज़ाइन हमने कॉपी करना है। जो हमारी पिक्चर में बना हुआ है उसको हमने एज इट इज़ कॉपी करना होता है, लेकिन कॉपी हम तब कर सकेंगे जब हमें इस सॉफ्टवेयर की समझ होगी कि किस चीज़ से क्या काम होता है और किस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा है। खैर, अब हमारे पास इस वक्त ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का इस वक्त साइज जो है वो अगर आप ट्रांसफॉर्म टूल ओपन करें तो यहाँ पे एक स्केल एंड साइज आपके सामने आ गया है कि 715 मिलीमीटर इसकी विड्थ है और 598 मिलीमीटर इसकी हाइट है। तो हमें
इसकी हाइट जो है वो 91 चाहिए और इसकी विड्थ 109 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे मॉडल को रिसाइज करने का ऑप्शन यूज करेंगे और उसके लिए हमारे पास एडजस्ट मॉडल साइज होगा। सेट मॉडल साइज के अंदर इसको हम एडजस्ट करेंगे और इसकी कोई एक साइड जो है वो इसको हम बताएंगे कि कितनी होनी है। दूसरी साइड ये खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा क्योंकि ये आपस में प्रोपोर्शनेट होता है और लॉक्ड होता है। तो इसकी विड्थ जो है वो पहले देख लेते हैं, 109 मिलीमीटर। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो हमारा ये इस वक्त मेथड क्या आ रहा है, इमेज साइज आ रहा है। दूसरा मेथड है सिलेक्टेड वेक्टर्स और तीसरा मेथड है स्कैन्ड डीपीआई। अब फर्स्ट मेथड इमेज साइज है, यानी कि जो पूरा इमेज हमने इंपोर्ट किया था उस पूरे इमेज को साइज करने का ऑप्शन। और सेकंड हमारे पास है सिलेक्टेड वेक्टर्स। तो इस वक्त हमने क्योंकि कोई वेक्टर सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो इसलिए ये वाला मेथड ऑफ आ रहा है। लेकिन हम इसी मेथड के ज़रिए आसानी से इस मॉडल को, जो हमारा रिक्वायर्ड मॉडल है ये वाला, इसको साइज कर सकते हैं क्योंकि इस पिक्चर को साइज करने का हमें एज इट इज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि इसके साइडों पे ये इतनी जगह बस ऐसे ही बनी हुई है, ये हमारे मॉडल का पार्ट नहीं है। हमें चाहिए सिर्फ ये इस बॉक्स के अंदर अंदर वाला मॉडल। तो हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे मॉडल साइज वाला। तो अभी आप देखें कि इसने साइडों वाला एरिया ग्रे कर दिया है और ये बीच में जो एरिया है जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है और उसको हाईलाइट कर दिया है और मेथड में सिलेक्टेड वेक्टर्स आ रहा है। अगर मैं इसी वक्त इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ इमेज साइज पे, तो अगर मैं इमेज साइज पे क्लिक करूंगा तो उसके सिलेक्ट होने के बावजूद उसने सारे मॉडल को हाईलाइट कर दिया कि ये पूरे मॉडल का इस वक्त साइज चेंज हो जाएगा। इधर इस साइड पे रूलर्स भी बने हुए हैं और ये बीच में एक टेडी बियर सा बना हुआ है। ये भी आपको डिपिक्ट कर रहा है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो फिलहाल हम सिलेक्टेड वेक्टर्स के साथ जाएंगे। ओरिजिन हम सेंटर में ही रहने देते हैं और यूनिट्स मिलीमीटर्स ही चलेंगे। विड्थ इसकी रखेंगे 109। अभी आप देखें जैसे ही हमने 109 इधर टाइप किया है हमारे पास हाइट 91.197 आ गई है। तो हमारी हाइट 91 मिलीमीटर होनी थी। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि इसके एजेस के ऊपर जो हमने बॉक्स बनाया है हो सकता है वो पॉइंट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसी पर लॉक कर देंगे और ओके कर देंगे। विड्थ को हमने 109 पे शिफ्ट किया और हाइट खुद ब खुद 91 मिलीमीटर्स पे पहुंच गई। ओके करेंगे तो हमारे पास ये देखें ऊपर रूलर्स में जो मिलीमीटर्स हैं वो कम हो गए हैं, इधर भी कम हो गए हैं और इसका ओवरऑल साइज चेंज हो गया। पहले ऊपर कोई 700-800 मिलीमीटर्स आ रहे थे, अभी हमारे पास सिर्फ कोई 80 इस तरफ और 80 इस तरफ रह गए हैं। के वेक्टर्स ड्रा करने के लिए आप 3D व्यू भी यूज़ कर सकते हैं और 2D व्यू भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी आदत है कि मैं 3D व्यू में ही वेक्टर्स ड्रा करता हूँ और 3D व्यू में ही उसकी 3D बनाता हूँ, वो आसान रहता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये इफ़ेक्ट का मसला आ रहा है। इसकी जो लाइट इफ़ेक्ट्स हैं वो इस पिक्चर को ब्राइट कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा देर यूज़ करने से आपकी आंखों को भी थकन हो जाएगी और इसकी ब्राइटनेस की वजह से इसकी डिटेल्स भी नज़र नहीं आएगी। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है इसके मटेरियल्स और लाइट्स का। अगर आप इस साइड पे देखें तो मैंने यहाँ पे लाइट्स एंड मटेरियल्स वाला टूल रखा हुआ है। अदरवाइज आप मॉडल्स के अंदर से जाके यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं। तो कहीं से भी आप इसको सर्च करके इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने लाइट्स एंड मटेरियल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस वक्त ये वाली लाइट्स ऑन है जिनको टिक लगा हुआ है। एक ये डिस्टेंट लाइट है जो बेसिकली इस मॉडल को हाईलाइट करती है। एक ये पॉइंट लाइट है और दो ये पॉइंट लाइट्स हैं, एक ब्लू है और एक वाइट है। अगर मैं इस लाइट को ऑफ कर दूं और अप्लाई करूं तो ये देखें काफ़ी इफ़ेक्ट में डिफरेंस आया है। और अगर आपको लगता है कि आप इसी इफ़ेक्ट के साथ जा सकते हैं
आप इसको जूम इन या जूम आउट करके देख लें। तो मेरे ख्याल से तो ये इनफ है, और मेरे ख्याल से हमें इसी के साथ जाना चाहिए। बाकी सब कुछ वैसे ही रहने दें और इसे क्लोज कर दें। टॉप व्यू करेंगे और उसके बाद हम इसका ये वाला बॉक्स डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर हम इसको एज अ गाइडलाइन रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, या इसकी जगह अगर हम एक गाइडलाइन ही डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। गाइडलाइन डालने के लिए हम 2D व्यू में जाएंगे और रूलर के ऊपर सेलेक्ट करके एक गाइडलाइन उठाएंगे और उसको इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। इधर से यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हम बॉक्स को डिलीट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये एक गाइडलाइन आ गई है, और इस गाइडलाइन के थ्रू हम इसके ओरिजिन और इसके साइज के बारे में हम जो है वो श्योर हो सकते हैं। ये कहीं नहीं जाने लगी गाइडलाइंस, और ये इसको ख़राब नहीं होने देगी। तो अब इसकी डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। अब हमने सबसे पहले ये क्रैक करना है कि हम शुरू कहाँ से करेंगे। एक दफ़ा जब डिज़ाइन शुरू हो जाता है तो उसके बाद फिर उसके कंप्लीट होने में कोई मसला नहीं होता, मतलब वो फिर आगे चलता रहता है और डिज़ाइन बनता रहता है। हम सबसे पहले ये वाला पार्ट बना सकते हैं, या ये मरोड़ बना सकते हैं, या फिर इसके अंदर ये जो छोटी सी ये बोदी निकली हुई है इसको बना सकते हैं। तो अभी ये रेडी टू स्टार्ट है, और इसको हम यहाँ से बनाएंगे। इसका ये वाला हिस्सा आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके वेक्टर्स लगाएंगे। वेक्टर्स के लिए मैंने इसको थोड़ा सा जूम इन कर लिया है, और पेन टूल या पॉलीलाइन टूल उठा लिया है। उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अंदर से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि बाद में अगर इसके ये बनाते हुए कोई ऊंच नीच हो भी जाए, छोटी बड़ी चीज़ हो जाए तो मसला ना बने। जी गाइस, तो हमने इस मेन मिड रिब या डंडी के वेक्टर्स बना लिए हैं। दो वेक्टर हमने बनाए हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। इसके दो तरीके हो सकते हैं बनाने के, 3D में कन्वर्ट करने के। अभी ये हमारा वेक्टर है, 3D में हमने इसे कन्वर्ट करना है। तो पहला तरीका ये है कि हम टू रेल स्वीप इस्तेमाल करें और इस तरह का एक क्रॉस सेक्शन बना लें, जैसे ये हाफ सर्कल होता है। और दूसरा हमारे पास तरीका है कि हम शेप एडिटर यूज करें। अब यहाँ पे शेप एडिटर भी यूज हो सकता है और टू रेल स्वीप भी यूज हो सकता है। टू रेल स्वीप यूज करेंगे तो इनको सेलेक्ट करके ये वाला क्रॉस सेक्शन इस पे डालेंगे और ये इसी तरह का बना देगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर है, तो यहाँ हम डिफरेंट डाल सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट है, मतलब क्रॉस सेक्शंस हम एक दो और मज़ीद ऐड करके इसका एक
ही गो में या वन गो में स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मुश्किल होंगी टूरल स्वीप में, ढेर सारे क्रॉस सेक्शन बनाने पड़ेंगे और उनके डिफरेंट शेप्स को मेंटेन करना पड़ेगा। उनकी आपस में जो एक किस्म की सिनर्जी है उसको हमें मेक श्योर करना पड़ेगा, उनके पॉइंट्स को मैनेज करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हमारे पास थोड़ा सा आसान तरीका भी है कि हम शेप एडिटर से इसकी एक बेसिक शेप बनाएं और उसके बाद ऊपर इसके ये वाली चीज़ें जो हैं ये ऐड कर दें। मतलब हमारे पास एक ये निशान है और एक ये निशान है, जैसे वो कार्विंग वाले टूल्स होते हैं और उनसे कार्विंग की हुई होती है, तो वो जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको हम उससे मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम शेप एडिटर के साथ जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि शेप एडिटर सिर्फ क्लोज शेप के ऊपर ही अप्लाई होता है, सिंगल लाइन या वेक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो हमें इन दोनों को क्लोज शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इसके लास्ट पॉइंट को जो एक दूसरे के ऊपर ही पड़े हैं इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास ये टूल है जॉइन वेक्टर्स बाय मूविंग एंड्स। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो करीब जो सबसे करीब पॉइंट्स होंगे दो, वो आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखें, ये यहाँ से इसने जोड़ दिया और सिर्फ ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट दे दिया। अगर हम किसी एक वेक्टर को क्लिक करेंगे तो दोनों सिलेक्ट होंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, इसने पूरे वेक्टर को जोड़ दिया है। अगर हम नोड एडिटिंग टूल में जाएं तो हमें नोड्स वाज़ह नज़र आएंगी कि कैसे कैसे वो आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे ये एक नोड जुड़ चुकी है, सिर्फ यहाँ पे रह गया। इसको हम बाय अपना विद अ लाइन या विद अ कर्व क्लोज कर सकते हैं, बाय मूविंग एंड्स क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कर्व चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और एक कर्व के ज़रिए ये क्लोज हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ आ गई होगी। जो पुराने वीडियोस देख रहे हैं और जो जिन्होंने पुराने लेक्चर्स लिए हुए हैं उनके लिए तो ये चीज़ें बेसिक हैं, उनको ये चीज़ें आती हैं। लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं और जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं है, उनके लिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि वो भी हमारे साथ फॉलो अप कर सकें। तो ये हमारे पास एक चीज़ हो गई। इसको हम शेप दे देते हैं। शेप इसको सेलेक्ट करके, क्योंकि ये एक शेप बन चुकी है, क्लोज शेप बन चुकी है, तो इसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, शेप एडिटर में जाएंगे या F12 दबाएंगे तो शेप एडिटर वाला टूल खुल जाएगा। तो शेप एडिटर में गए, वहाँ पे उसने पूछा कि शेप प्रोफाइल आपने कौन सी रखनी है। अब इसमें कौन सी प्रोफाइल है, गोल है, राउंड है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब हमने एडजस्ट करनी है कि इसकी ये वाली कर्व जो है वो कितने एंगल पे होगी। मैं इसको फुल कर रहा हूँ, मुझे 90 के एंगल पे ये कर्व चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ही बनी हुई है, ठीक है, और ये चीज़ भी ऐसे ही बनी हुई है। मतलब हमें इसमें कोई ख़ास चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ हम इसमें कर सकते हैं कि एक तो इसका जो रेजोल्यूशन है वो हम चेक कर सकते हैं। वो देखें, ये देखें, ये जो दांत से बन रहे हैं या ये इसके मतलब किनारे इस तरह से रफ से हैं, या अगर इसके ऊपर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये छोटे छोटे बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये क्या है, ये बेसिकली पिक्सेल्स हैं। तो ये इसकी रेजोल्यूशन कम होने की वजह से आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे ही हम रेजोल्यूशन हाई करेंगे तो ये नज़र आना बंद हो जाएंगे। खैर, उस स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको इस चीज़ के बारे में समझा दूं कि अगर आप 2D व्यू में जाके देखें इस मॉडल को, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर से फ्लैट है, जबकि हमने जो अभी अभी बनाया है ये यहाँ से गोल है, राउंड है। इसको यहाँ से फ्लैट होना चाहिए। तो फ्लैट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको लिमिट कर देते हैं हाइट के ज़रिए, और हाइट इसको हम अपनी मर्ज़ी के देंगे, कोई एक रैंडम क्लोजेस्ट नंबर देंगे और चेक करें क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। 7 देने से ये ऊपर से फ्लैट नहीं हुआ, यानी कि इसकी ओवरऑल हाइट 7 से कम है। तो उसको चेक करने के लिए कि इस वक्त इसकी ओवरऑल हाइट बन कितनी रही है, उसके लिए हम मॉडल इंफॉर्मेशन के अंदर भी जाके चेक कर सकते हैं
कि रिलीफ लेयर में जाएंगे, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस वक्त 2.765 mm इसकी मैक्सिमम जेड हाइट बन रही है। तो अगर मैं इसको 2 पे लिमिट करूंगा इस तरह से, तो ये देखें ये ऊपर से फ्लैट हो गया। ठीक हो गया। अब जो 2 से ऊपर ऊपर है वो फ्लैट हो जाएगा, जो 2 से नीचे था वो वैसे ही रहेगा। तो हम इसको यहीं से जो है वो ओके भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी रेजोल्यूशन बहुत कम है और इसमें जो है वो रेजोल्यूशन हमें ज़्यादा चाहिए, हाई क्वालिटी चाहिए, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे क्रॉस कर देंगे या कैंसिल कर देंगे और इसे दोबारा से बनाने से पहले इसकी रेजोल्यूशन तेज़ करेंगे। रेजोल्यूशन तेज़ करने के लिए हमारे पास वही मॉडल टूल्स में या यहाँ पे जाके एडजस्ट रेजोल्यूशन का ऑप्शन होता है, इसको हम क्लिक करेंगे तो आप देखें आपके पास एडजस्ट मॉडल रेजोल्यूशन वाला एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इस डायलॉग बॉक्स में लिखा हुआ है करंट रेजोल्यूशन इसकी कितनी है और न्यू कितनी होगी। अभी अप्लाई करने के बाद ये रेजोल्यूशन जो नीचे चेंज हो रही है ये वाली होगी। अब हम इसको कर रहे हैं फुल पे और ओके कर रहे हैं ताकि इसकी मैक्सिमम रेजोल्यूशन हमें अचीव हो जाए। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ी देर वेट करना है और उसके बाद आप अगर इसको जूम इन या आउट करके देखेंगे तो ये काम कर रहा है, इसका मतलब है कि ये वो रेजोल्यूशन अप्लाई हो गई है। अब इसको दोबारा क्लिक करें और चेक करें शेप एडिटर लगा के। अभी हम उसी जगह पे जाके देखेंगे कि वो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये देखें वो बॉक्सेस नज़र नहीं आ रहे और जो यहाँ पे दांत से बन रहे थे वो बहुत कम और बहुत छोटे बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी रेजोल्यूशन तेज़ हो गई है, ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अब इस वक्त ये 2 mm हाइट पे है। ठीक है, अगर आप इसको 3D व्यू में चेक करें, इसकी पिक्चर में जाके ऐसे बिट मैप व्यू इसको हम कहते हैं, इससे डिस्प्ले बिट मैप होता है, यानी कि जो पिक्चर है वो नज़र आती है और ये डिस्प्ले मटेरियल है कि जो मटेरियल हमने जिस शक्ल का या जिस रंग का रखा हुआ है वो नज़र आएगा। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे बिट मैप पे तो वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये हमारे पिछले डिज़ाइन के साथ कैसा लग रहा है या उसके साथ सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। जी गाइस, तो मैंने यहाँ से इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर दी है और इसकी हाइट हमने लिमिट कर दी है 2 मिलीमीटर पे और उसके अलावा हम इसको ना एक बेस हाइट देंगे, स्टार्ट हाइट जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से देंगे। ये मतलब इसका एंगल डिसाइड करने के बाद हमने उसको जो उसकी हाइट की पोजीशन है वो सेट की कि लिमिट रखनी है या नहीं रखनी। 2 मिलीमीटर पे हमने उसको लिमिट किया और स्टार्ट हाइट जो है वो 1 मिलीमीटर अगर करके देखें तो क्या आता है। हाँ, ये एक अच्छा मतलब 3 mm का हो जाएगा, यानी कि एक सूत्र मोटाई हो जाएगी इसकी और टोटल हमने 9 mm करना है 3 सूत्र, तो उस हिसाब से ये एक अच्छी हाइट है। इसको हम यहीं पे लॉक करते हैं, यानी कि स्टार्ट हाइट 1 mm और लिमिट हाइट हमने रखी है 2 mm, जो यहाँ से लिमिट कर रही है और बाकी जो है अपनी विड्थ की प्रोपोर्शन से इसकी हाइट आ रही है। इस वक्त यहाँ पे वो लिमिट हाइट वाला फार्मूला जो हमने लगाया है वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से विड्थ ज़्यादा है इसलिए यहाँ से ऊंचा है और यहाँ पे विड्थ कम है तो इसलिए यहाँ से ऊंचा भी नहीं है उसकी निस्बत। और अगर आप साइड से देखें तो जैसे जैसे विड्थ बढ़ती जा रही है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है और यहाँ पे जाके उसने 2 mm को क्रॉस किया था तो यहाँ पे उसको फ्लैट कर दिया गया है 2 मिलीमीटर की हाइट देके। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसको यहाँ हम अप्लाई कर देंगे और कैंसिल कर देंगे, ये टूल क्लोज हो गया। अब हमारे पास इस रिलीफ लेयर में ये वाला रिलीफ बन चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली पत्तियां हैं, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे
और तब तक के लिए आपके लिए ये टास्क है कि आपने सजेस्ट करना है इस पत्ती पे कौन सा जो है टूल इस्तेमाल होगा। टू रेल स्वीप इस्तेमाल होगा या शेप एडिटर इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब ये कंप्लीट हो गया, तो इसको सेव कर लेते हैं फाइल को। अभी तक हमने इसे सेव नहीं किया था। सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है कि आपने किस जगह पे इसको सेव करना है। इसको मैं लोकेशन बता देता हूँ कि हमने इसे यहाँ पे रखना है। इसका नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, जैसा कि अम, स्वर्ल स्वर्ल इसका नाम दे देते हैं विद लीव्स। सेव कर देते हैं और अब ये मॉडल हमारा सेव हो गया है। और उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप भी ये बनाएं। मैं साथ एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको ये पिक्चर जो है मेरी गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके इसी के ऊपर वर्क कर सकते हैं। और उसकी जो एक मैं कम्युनिटी में अपने यूट्यूब की चैनल की कम्युनिटी में इसकी पिक्चर भी डाल दूंगा। वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको बना के आप वहाँ पे उसको कमेंट करें या इस वीडियो के नीचे इसको कमेंट करें उस लिंक को, ताकि मैं आपके काम को देख सकूं कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।